उसके अलावा किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हर आदमी यही कह रहा है, आपके अधिकारी यही कह रहे हैं कि साबू सर को ज्यादा इंटरेस्ट है, आपके कलीग कह रहे हैं कि साबू सर को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है इस काम में, इसलिए उन्हें ज्यादा नहीं। आप सबसे ज्यादा विरोधी हो बोल के आपने दुकानों के नामांतरण करे, आपने उनसे पैसे लेकर नामांतरण करे, मेरे पास प्रूफ है इन चीजों के। आप देखिए, आपको जो शिकायत हो आप विद प्रूफ कर दो। नहीं, आप तो जब तो आप 2 साल तक सस्पेंड रहे। मैं सस्पेंड रहा हूँ, मैं बाइज्जत बरी आया हूँ। नहीं तो बाइज्जत बरी क्या, फिर तो वो तो सब पता है क्या खेल होता है। बट आप अभी भी समझो हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है, बट आप हमारी लड़ाई होगी, मालूम है आपकी हमारी लड़ाई कुछ नहीं है। बट अब आप ये बहुत गलत इम्प्रेशन जा रहा है कैंट के लोगों का यहाँ पे बहुत। आपका पर्सनल इंटरेस्ट है संदीप भैया, इनका पर्सनल इंटरेस्ट ऑप्शन होगा या नहीं होगा ये मुझे बताइए। तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूँ कि आपने 40 दुकानों के ऑप्शन निकाले थे, आपकी 5 दुकानें गई, आपने उन 35 दुकानों का क्या आपने फिर से ऑप्शन किया? आप ये बताओ, मॉल के अंदर 60% दुकानें खाली पड़ी हैं, क्यों भैया खाली पड़ी कि नहीं पड़ी? मॉल के अंदर 60% दुकानें क्यों भैया बताओ, सब लोग बताओ खाली पड़ी है। कौन खुलवा रहा? आपने कोई जिम्मेदारी ली? आपके पास कितने लोगों ने किराया नहीं भरा? कई लोग यहाँ ऐसे हैं दुकानदार जिन्होंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कोई किराया नहीं भरा, उसके बाद भी आप आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। बट जो दुकानें खुली हैं आप उनके पीछे पड़े हो। आपके यहाँ लिफ्ट आप बताओ, आपकी लिफ्ट कितने सालों से बंद है? वो टेक्निकल चीजें, टेक्निकल आप, अरे ये कोई बात नहीं, आपको जवाब देने में क्या दिक्कत है? अपनी चीजों में 12 साल में संदीप भैया 12-13 साल मॉल खुले हुए हो गए, लिफ्ट 12-13 साल से चालू नहीं हुई, एलिवेटर आपका करीब विगत 6 सालों से बंद है आपका। हम लोग लेटर पे लेटर, मेरे पास एक पीएमओ में हमने शिकायत करी, उस शिकायत में मैंने 11 पॉइंट लिखे, उन 11 पॉइंट में से 11 पॉइंटों पे से आपने सिर्फ ये लिख के दे दिया कि हमारी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू है। इस मॉल के अंदर यदि आग लग जाती है, ये दुकानदार, इनकी बेचारे गरीब लोग बैठे यहाँ पे, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा के दुकानें खोली हैं, क्या उनके लिए आज दुकान मॉल में आग लग जाए तो यहाँ फायर व्यवस्था है? आपके पीएमओ के लेटर में आपने लिख के दिया है कि हाँ यहाँ फायर व्यवस्था चालू है। झूठ लिख, यहाँ पे गाड़ियां चोरी होती हैं, कितनी कैमरे चालू नहीं है, आपके मॉल में मैनेजर नहीं है और आप ये काम करने आए। हमारे इस काम से कोई विरोध नहीं है, आपकी संपत्ति है, करो। बट यहाँ क्या मॉल के दुकानदार यहाँ पे क्या यहाँ पे फालतू बैठे हैं? यहाँ पे उनके लिए तो कभी नहीं आए, कभी आज तक कोई आया हो कि मॉल की व्यवस्था? सीओ मैडम एक दिन नहीं आए, शक्ल नहीं देखी मॉल के आदमियों ने। आप ये बताओ ना, आप इतने बड़े अधिकारी हो, आप मॉल के बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारी अव्यवस्थाओं के पीछे हमसे मिलके आके मिलो ना। आई 7 बजे चली गई, क्या देख के जाती हैं? आप इतने बड़े अधिकारी हो, आप IAS क्लियर अधिकारी होके आपको ये चीजें गलत नहीं समझ में आती? हमें तो दिखती है, हमें समझ में आती है। अच्छा, इसका टैक्स वगैरह आप लोग देते हो कि नहीं देते? भैया हर साल रेंट देते हैं, पूरा रेंट चुकता है। बट ये आप हम लोगों की लड़ाई इन चीजों की नहीं है, नहीं दे रहा है, हमारी अव्यवस्थाओं की लड़ाई। आप इस काम के लिए तो देखो, आप 20 लोग आगे कैंट से 20 लोग आगे खड़े हो गए, पिछली बार बिना की सूचना के घुसे थे आदमी। आज आप क्या कर रहे हो? हमारी व्यवस्थाओं को आज आप चले जाओगे, उससे कुछ नहीं होना। ये दुकान फिर अगले 5 साल तक खाली पड़ी रहेगी और ना ये इसका ऑक्शन करेंगे ना कुछ करेंगे, क्योंकि इनके घर का पैसा नहीं है। जिसकी पर्सनल जरूरत होगी वो ले लेगा आदमी। सरकारी दुकान है। ये लग रहा है कि किसी कैंट वाले की नियत खराब है इस पर, उसको चाहिए ये दुकान, इसी पे इसलिए दम दिया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने नीलामी में ली थी दुकान, इसके पहले 11 दुकानें निकली है। जो दुकानदार गए 11 दुकानें निकली, एक जनों को नहीं मिली दुकान, उसके पीछे हम लोगों ने केस लगाया, वो केस हम लोग हार गए। क्या कुछ गड़बड़ी के कारण हम लोगों को दुकान नहीं दी, दूसरे को दे दी। दुकान नंबर 11 मेरे पास अभी भी लेटर है। दुकान नंबर 11 आर्मी कोटे के लिए आवंटित करी थी कैंट वालों ने, आर्मी कोटे के लिए, और उस दुकान के लिए सिविल कोटे में उन्हें अलॉट कर दी। मतलब हर उसका हाई कोर्ट केस लगाया, बट ये के साथ कुछ नहीं होता कैंट के अंदर। दुकानदारों के साथ हम लोग हमेशा कैंट के अंदर सहयोग की भावना से खड़े रहते हैं। आज एजाज भाई है, संदीप भाई है, आज तक कभी आप पूछ लो इन लोगों से कभी कोई गलत बात करी हो, किराए को लेके कोई गलत बात हुई हो, कुछ हुई हो, आपको सुनना पड़ेगा। देखो आप नहीं सुनोगे तो आपकी सबसे बड़ी उसमें, आप लोग यहाँ आज आए हो, आप अपनी कार्रवाई करके चले जाओगे। बट यहाँ व्यापारी वाला कोई नहीं, दूसरे आदमी नहीं लेगा ऐसे में। ये चीजें है ना, आप यदि इस काम करने के लिए आए हो, आप ये काम करो, चलो हमने आपको स्वतंत्र किया, हमारे साथ हमारी पूरी 11 व्यवस्थाओं के लिए आप प्रूफ के साथ आप रिकॉर्ड करवाओ। ये हमारे भैया आए हैं मीडिया से, ये प्रूफ करेंगे कि यहाँ फायर एक्सटेंशन चालू है कि नहीं है, यहाँ का करो आप।
आप जिस काम के लिए आए हो करो मैडम ये, को ना, करो ये, मैडम को हमारे साथ भी चलो, बुलाओ मैडम को, आपकी जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, बुलाइए आप। बुलाओ मैडम को, अधिकारी तो वही है ना, उनको बुलाओ अधिकारी को, बोलो भैया ठीक है सामने वाला दुकान खाली करने को तैयार, बट हमारी 11 मांगे पूरी यहाँ होना चाहिए। आप ऑन द स्पॉट हमारा डिसीजन दो कि हमारी ये 11 व्यवस्थाएं कैसे पूरी होंगी। पेपर निकाल दो ना, मैं उनको साइन करा हुआ, मैं दे रहा तुम्हें। हम आप तो पीएमओ का लेटर दे रहे, इन्होंने प्रधानमंत्री की कंप्लेंट पे, इन्होंने साबू सर ने मैडम के दस्तखत से इनने लिख के दिया है कि इस व्यवस्था, भैया मॉल के अंदर व्यवस्थाएं हैं कि अव्यवस्थाएं हैं? अव्यवस्थाएं है ना, कितनी अव्यवस्थाएं हैं? मैं लैंड में था, मैं रेवेन्यू में नहीं था तब। आप जहाँ भी हो भाई साहब, आप क्या तो आप आपकी मैडम देगी जब आप इस चीज का, नहीं तो क्या सुनो अभिषेक, क्या प्राइम मिनिस्टर को भी झूठ बोल दिया? प्राइम मिनिस्टर को भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर को लेटर में अभी आपको दिखा दूं, 2 लेटर में इनने जवाब दिया। तुरंत लेटर प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप उसको साथ में आप देखो, आप वीडियो बना लो, आप पीएमओ पे इनने लेटर को गलत साबित कर दिया और ये शिकायत करो। हम यहाँ पे बुलाएंगे, विभाग से बुलाएंगे, प्राइवेट बुलाएंगे, हम यहाँ की सारी उनसे एनओसी लेके रहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं। एसी आपके चालू नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं चालू नहीं है, आगे क्या मॉल का विकास करेंगे? ऐसे मॉल का विकास होगा? डस्टबिन नहीं रखे, डस्टबिन नहीं रखा पूरे शहर के, वो अधिकारी कहाँ है? सफाई के अधिकारी वो जब भी आते हैं बड़े ताव में आते हैं, बस आके ताव दिखा के चले जाते हैं। नीचे कहाँ है सफाई के अधिकारी? कहाँ है बुलेट वाले भाई साहब? भाई साहब आइए ना भैया, सफाई पे भी जवाब दीजिए, मीडिया के सामने सफाई पे भी जवाब दीजिए। दुकान मॉल की सफाई के लिए आप आए कब आए? मॉल की सफाई के लिए सफाई होती है मॉल में? पीएमओ का लेटर निकाल के देना, देखो पीएमओ का लेटर देखो आप, पीएमओ का लेटर देखो आप। घुर्राने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, जवाब देने से होगा। देखो जवाब दीजिए। एक डस्टबिन लगा है मॉल में, एक मिनट लगा है एक डस्टबिन मॉल में, घुर्राइए मत। नहीं वो नहीं सुनिए, एक मिनट में बताता हूँ। मेरे पास ले लेता हूँ एक बार, मैं भी वीडियो ले लेता हूँ। मेरे पास 11 पॉइंट थे, इस 11 पॉइंट का मेरे पास प्रधानमंत्री को लेटर मैंने लिखा था, पीएमओ को मैंने शिकायत की थी, उस आधार पे कैंटोनमेंट ने मुझे इस लेटर पे जवाब दिया था। पहला पॉइंट मेरा था कि बरसात के सीजन में तकरीबन मॉल के हर हिस्से में पानी लीक होता है, कई बार पत्र के माध्यम से सूचित करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भैया ये पॉइंट गलत है, सही है? सही है। कहाँ छूता है? तकरीबन मॉल के हर हिस्से में पानी छूता है, सब जगह। होने के पहले शॉपिंग मॉल में जहां जहां लीकेज होते हैं उसकी मरम्मत कार्य करवाया जाता है एवं लीकेज सुधरवाए जाते हैं। भैया पानी निकले कितने दिन हुए? अभी एक महीना तो पानी रुका था क्या? चलिए एक पॉइंट पे आप क्लियर हैं। दूसरा पॉइंट, 140 दुकान के परिसर में कहीं भी स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं व्यवस्था है? भैया कहीं है? एक मशीन लगाएंगे, उसमें ही पता नहीं कौन ने पैसा खाया है। उसकी मशीन की सफाई है? मैं कोई शब्द गलत बोल रहा हूं तो बताइए। इनका ये जवाब है, शॉपिंग मॉल में स्वच्छ पानी पीने की आरओ लगे हुए हैं। आरओ लगे हुए हैं, आरओ आपको दिखेंगे लगे हुए, जिसके द्वारा स्वच्छ पानी दुकानदारों आप जनता को प्राप्त होता है होता है नहीं होता। प्राइवेट भैया कोई अभिषेक जैन की पर्सनल तो बुराई तो कर नहीं रहा अभिषेक जैन। भैया सब दुकानदारों की सहमति लेते चलो, सब दुकानदार इस तरफ आ जाओ। मैंने इनको तीसरा पॉइंट लिख के दिया, 14 साल पहले से ही फायर एक्सटेंशन व्यवस्था चालू नहीं है। अगर परिसर में आग लग जाए तो जनहानि के साथ पूरे परिसर में आग चपेट में आ सकता है। कहीं फायर एक्सटेंशन की व्यवस्था है भैया? यदि आग लगेगी चीनी भैया आप कितने बर्बाद हो जाओगे? यार कितने लाखों का नुकसान। सुनील भैया आपकी कितने की लागत लगी है? बोलो लागत बोलो आपकी। 1 करोड़ की। मेरी 1 करोड़ की लागत लगी, इनकी 1 करोड़ की लागत लगी है। कैंट वालों को कुछ नहीं चला जाएगा, उनकी नौकरी। इनने जवाब दिया है शॉपिंग मॉल में फायर एक्सटेंशन लगे हुए हैं, वह चालू हालत में है। अब आप बताइए तो एक भी चालू करके अभी आप उसकी वीडियो ही बनाएंगे, आप बनवाओ वीडियो। चौथा जनरेटर व्यवस्था नहीं पता। जनरेटर व्यवस्था कई वर्षों से व्यथित चल रही मतलब का ये होता है, ये मैंने नहीं किया, बंद चल रही है, चालू रहती है, बंद रहती है। इस बात पे इन्होंने ये जवाब दिया है कि शॉपिंग मॉल में हमेशा व्यवस्था अपडेट है। ठीक है, हमने ये नहीं बोला कि बंद है, उसके बाद भी ये कह रहे भैया पूर्णतः चालू है। 5वां पॉइंट, बाथरूम इतने बुरे हाल में हो चुके हैं, कोई भी ग्राहक एवं व्यापारी बाथरूम जाना नहीं चाहता। ये उसकी करंट फोटो है, आप करंट फोटो है, आप देखो, आप इनकी 4 दिन पुरानी फोटो है ये। इनने 5वें पॉइंट में ये कहा, शॉपिंग मॉल में स्थित बाथरूम जिनका उपयोग किया जा रहा है उनकी सभी मरम्मत का कार्य करवाया गया है एवं रोजाना सुचारू रूप से सफाई की जाती है, बट कितनी देर सफाई होती है?
आपके सफाई कर्मचारी मात्र 1-2 शिफ्ट में काम करते हैं। शाम को 6 बजे के बाद कैंट मॉल के अंदर कोई सफाई नहीं होती। एक डस्टबिन नहीं रखा भैया पूरे तो भैया ये पॉइंट सही है कि गलत है? जेब में रख के से बंद पड़ी है, जिसे चालू करने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सही है गलत है? इनने लिखा है शॉपिंग मॉल में स्वचालित दुकान, ये शॉपिंग मॉल स्थित। इस पॉइंट पे इनने कोई जवाब नहीं दिया। गंदगी वाली बात पे इनने मुझसे ये कहा कि ये कथन असत्य है, यहाँ गंदगी नाम की चीज नहीं होती। आप मच्छर देख लो, मक्खी से बड़ा मच्छर देख है। लीजिए आप, ये नीचे का बेसमेंट का सीन है। मक्खी से बड़ा मच्छर है, मक्खी से बड़ा मच्छर। और इस बात के सोहित भैया जो हमारे एसआई साहब हैं इस चीज के गवाह हैं, मैं उनको हमेशा फोन लगाता हूं। मेरे बहुत अच्छे मधुर संबंध है, मैंने कभी उनसे रॉन्ग टॉक नहीं किया। भैया कहीं हो तो उनको बुला लीजिए, मैंने हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करी भैया, और उन्होंने हमेशा सुनी मेरी बात को। रहती है बरसात में पानी चार हालत साफ है, इतना भर जाता है बेसमेंट। ये वीडियो है दुकान में हाँ, और सांप ऊपर सीलिंग में सांप चलते हैं। 4 फुट पानी भर जाता है। अभी ये जवाब सुनिए, अब इनके उत्तर से अपने जवाब का अंदाज लगा लेना। शॉपिंग मॉल में गंदगी का अंबार है संबंध में जो लेख किया है वह सत्य है। सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर मॉल में कहीं भी गंदगी पाई जाती है तो उसके फोटोग्राफ कार्यालय में प्रस्तुत करें। भैया ये कार्यालय में नहीं संदीप भैया, ये पीएमओ में डाले हैं। मतलब ये कार्यालय तो ठीक है, ये पीएमओ में ये देखो आप, ये पीएमओ में डाले ये हम लोगों ने। आप ये देखो, ये व्यवस्था की कह रहे कि फोटो भेजो, हमने प्रधानमंत्री को फोटो भेज दी, अब तुम कह रहे हमें अलग से फोटो भेजो। आप देखो ना, आप ये व्यवस्थाएं देखो ना, देखो ये आपकी सीढ़ियां बंद है। आपका 7वां देखो, शॉपिंग मॉल की दुकानों की नामांतरण प्रक्रिया के संबंध में जो लेख किया गया है उसके उत्तर में लेख है कि नामांतरण हो रहे हैं। दुकान का पूरा किराया, नामांतरण शुल्क एवं मूल प्रतियां दिखावे जाने पर नामांतरण किए जावे। मेरी 2 पार्टियों के तक पैसे इनने जमा कर लिए 40-40 हजार रुपया कैंट मॉल वालों ने, बट आज तक नामांतरण नहीं किया उनका। 10 साल से तो नहीं किसी का भी नामांतरण नहीं किया, करते ही नहीं है। जो उनके पास आ जाते हैं, पेट पूजा कर देते हैं, उनके नामांतरण हो जाते हैं। स्टाम्प पेपर बुलवाए गए थे, लेकिन स्टाम्प पेपर वापस कर दिए। आपके द्वारा 8वां जवाब इनने दिया, आपके द्वारा लेख किया है किसी भी कार्य की अनुमति के लिए 3 से 6 माह का समय लगता है। यह कथन असत्य है एवं अधिकारी से मिलने जाओ तो भी समय लगता है, यह कथन असत्य है। भैया कौन कौन हमारे साथ गया, 2-2 घंटे बैठा वहां पे? बिल्कुल 50 बैठे गए कि नहीं गए भैया? 50 बार पंडित जी, सिर्फ 1.5 घंटे एक से देख लो आप भाई साहब। संदीप भैया कोई गलत बात बोली हो, इधर हर आदमी दुकानदार है। 1.5 घंटे 2 घंटे बैठती है मैडम, और 3 से 6 महीने का एक इतने बड़े अपने लोग ऐसे हो गए हैं कि एक जाली के अंदर बोर्ड नहीं लगा सकते। कोई बाहर से ये आदमी कह सकता जाते हुए कि ये कैंट शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे कोई दुकानदार बैठे। जेल लगती है भैया, जेल लगती है। यहाँ एक बोर्ड लगाना, अभी बोर्ड हटवा दिए पूरे मॉल के बाहर से, बोर्ड हटा दो। अरे भैया तुम्हारा क्या जा रहा, तुम तो नौकरी कर रहे हो, तुम्हें तो सरकार पैसा दे रही है। इधर बेचारे दुकानदार मरे जी हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? बताओ भैया किसका बोर्ड लगा? सबके हटवाए कि नहीं हटवाए? अब कैसे मालूम चलेगा कैंट शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें हैं? कैसे मालूम चलेगा आप बताओ? इनने कहा बोर्ड की परमिशन लो। जितेंद्र आहूजा जी ने पिछले 1.5 साल पहले बोर्ड की परमिशन मांगी थी कि हमें एक बोर्ड लगाने की परमिशन दी जाए। 1.5 साल से उन्हें 1.5 बोर्ड लगाने की परमिशन नहीं दी। अब आप सोच लो, आप लोगों के अधिकारियों के, आप आओ ना साहब, है नाम क्या है? शॉपिंग मॉल में विद्युत कार्य सुचारू रूप से समय पर किए जाते हैं। वर्तमान में 100 नग सीलिंग माउंटेन लगाई गई हैं। आप देखो कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। हमारी एक दुकान के अंदर 50 लाइटें लगी हैं। ये 20,000 स्क्वायर फीट के माल में कह रहे हैं कि 100 लाइटें लगाई गई हैं। अपने पैसों आप सोच लो, मेरी दुकान में कितने साल पहले लगाई? 50 लाइटें लगी मेरी दुकान के अंदर, 50 लाइटें मात्र 4 फुट की जगह में। आप 20,000 स्क्वायर फीट के मॉल में क्या कह रहे हो कि 100 लाइटें लगाई गई हैं। आप मतलब आप मजाक भी करो तो ऐसा करो, कथन लिखो तो ऐसा तो लिखो कम से कम। हम लोग अपनी लाइटें लगा के बाहर बैठे के भैया कंदम मॉल के अंदर रोशनी रहे। हम लोगों की गाड़ी चोरी हुई थी, चोर का चेहरा भी नहीं दिखा था। शॉपिंग मॉल में आपके द्वारा शॉपिंग मॉल के अन्य दुकानदारों समय पर किराया, बिजली बिल इत्यादि का भुगतान नहीं किया जाता। इस पर आप उस समय पर उसको पूर्ण कीजिए। भैया ये पर्सनल प्रॉब्लम है लोगों की। आप पैसे लेने के हकदार हो। जैसे आप किसी दुकान के अंदर दुकान खाली करवाने आ गए, ऐसे ही आप उसके जाके घर पे बैठो।
उसकी दुकान पे कब्जा ठोको, वो काम आपका है, हमारा क्या थोड़ी ना काम है भैया। कोई किराया नहीं दे रहा यहाँ। यदि ये व्यक्ति अपनी दुकान किराए से लिए है रसीद नहीं मिल रही अभी तक यार, कब से किराया भी जो दे रहा है तो रसीद है बताओ नहीं। आप बताओ भैया। अभी तक हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैंने आपसे ये बात कही थी, आधी रात को आपको कोई समस्या आएगी ना, तन मन धन से खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे बच्चे बड़े भाई हैं, एजाज हमारा बचपन का दोस्त है, अभिषेक हमारा छोटा भाई है। हमारे सब आप लोग कोई लोकल बाहर के लोग नहीं आए। इवन आपके वो सफाई वाले जो एसआई साहब आए हैं, उनसे भी हमने अपने व्यवहार बनाए, क्योंकि हमें इस मॉल में आपकी जरूरत है। आज आप उन जरूरत का कितना निर्वहन कर रहे हो, आप ये बताओ। आप तो हम तो संबंध निभा रहे हैं आपसे। संदीप भैया जहां मिलते हमारे बड़े भाई हैं, एजाज हमारा छोटा भाई है, हमारे साथ खेला है, अभिषेक हमारा, आप भी हमारे भाई हो। आप लोग कहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप ये बताओ, आप ये काम गलत करने आ गए। आप ये बताओ, ये काम कहाँ तक उचित है? पूरा मॉल खाली पड़ा है, आप 50 दुकानें आपके पास आपके हाथ में, आप उन 50 दुकानों को पूरे मॉल की वैल्यू गिरा रहे हो। और वो आपकी अधिकारी, आपका उनसे बड़ा अधिकारी कह रहे कि बहुत अड़ियल लेडी है। अरे भैया अड़ियल लेडी हो, अपने घर में बैठो ना यार। जब सार्वजनिक काम होता है, जनता का काम होता है, यहाँ पे अड़ियल स्वभाव नहीं चलता। यहाँ पे आपको व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। यदि आप पे नहीं बनता तो अपने घर बैठो। ये ऐसी नौकरी नहीं करी जाती लोगों की। आज आप बैठे हो, आप जनता के लिए बैठे हो। आपका क्या काम? प्रशासनिक अधिकारी कह रहा था प्रशासन के लिए हो। प्रशासनिक का काम है, आप प्रशासन का करो, काम करो भाई। हमारी ये समस्या है। इसमें वैल्यू गिरेगी आपकी माल की। आप मॉल खुद अपने हाथ से वैल्यू गिरा रहे हो। 50% शॉप खाली पड़ी, उनको आप उनका ऑप्शन करवा के रीऑप्शन करा रहे हो, समझ में नहीं आ और रहा। आप किराया दो ना। जब आप 5 फुट की पट्टी का आप किराया लेते हो, जब 10-10 रुपए आप दुकानों के यहाँ पे मांग रहे हो, कि 10 रुपए 50 रुपए आप ओपन स्पेस का मांग रहे हो, आप जब नीचे की पार्किंग की जगह किराए पे दे देते हो, जब आप उनसे किराया ले लेते हो, तो भैया यदि सामने वाला खोले, यदि री ऑक्शन में उसको नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली इसको खाली करनी पड़ेगी। जब तक आप उनसे आप किराया ले लो अपना। भाई आप ये सिर्फ दुकान बंद करा के क्या दिखाना चाहते हो? आप री ऑक्शन से आप ये अपनी कार्रवाई कर लो, आप री ऑक्शन करके देख लेना। हम लोग शहर में पोस्टर लगा के आएंगे, लगवाएंगे पूरे शहर के अंदर। उससे क्या होगा ये बताओ? स्थितियों में आप वैल्यू गिरा रहे हो मार्केट। आप थोड़ा इस चीज को समझिए। ये बात आप इतनी बड़ी आप लोग का क्या प्रशासन काम कर रहा है। पढ़े लिखे लोग हो आप लोग। हम लोग तो भैया व्यापारी आदमी, हम नहीं आती पढ़ाई, हमें ये सब चीजें आप तो क्या क्यों समस्याओं के बिना यहाँ से जाओगे नहीं। मैडम को बुलाइए। हमें आपसे नहीं लड़ना है, बट हमारी समस्या है आप सॉल्व करके जाओगे। आप दुकान में आग लगा दो, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो, हमें इससे मतलब नहीं है। बट आप हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, यहाँ से नहीं जाओगे भैया। हमने आपको सब दुकानदार बैठे वैल्यू गिरा रहे हो आप, माल की वैल्यू गिरा रहे हो। आप बुलाओ मैडम को यहाँ पे, आप दुकान खड़ी करो। आपको बाप एक आपको कोई व्यक्ति यहाँ हाथ नहीं लगाएगा। खोलो, करो आपको जो करना करो आप, बट हमारी व्यवस्थाएं हमें चाहिए। आज आप मैडम को यहाँ बुलाइए। कौन आएगा? आज दुकानदारों के सामने मैडम को बुलाइए। आप बुलाइए सब दुकानदार। भैया रेडी हो? रेडी हो? जोर से बोलो रेडी हो? बुलाओ मैडम को। आप बुलाइए। हम आप अपनी काम करते रहो, एक आदमी नहीं रुकेगा, आपको मैडम को बुलाना पड़ेगा। आप मैडम को बुलाइए, नहीं तो आज तो यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। हम भी बैठेंगे, आप भी बैठना। हम भी खाना भी बुलाएंगे, चाय भी बुलाएंगे। चाय का ऑर्डर दो भैया, दो चाय पे दो और मैडम को बुलाओ। आप बुलाओ भाई साहब। अब आज हमें आपकी उस लड़ाई से नहीं लड़ना। हम देख रहे आप तो अभी आग ही लगा दुकान में, तोड़ दो, बिल्डोजर ले आओ, पेड़ दो, बिल्डिंग गिरा दो, सब कर दो। बट हमारी व्यवस्थाओं के बिना आप यहाँ से आप हमें या मैडम को बुला के जवाब दो। आप बुलाओ मैडम को। एजाज भाई, अब मैंने कोई अभी तक कोई गलत बात करी, किसी से कोई गलत बात बोली? अब हमारी समस्या है, आपको मैडम को बुलाना। आप लगाइए, नहीं लगा पा रहे फोन। अपने हाथ से अपनी वैल्यू गिरा रहे हो मार्केट की। कौन लेने आएगा ये बता दो आप दोबारा। आपको दोबारा रिएक्शन मैंने खाली कर दिया, आप कार्रवाई करो, मतलब दिक्कत नहीं है। हम उसके लिए खाली कर दिया हमने वो। आप बुला दो, बस मैडम को बुला दो। हमारी कोई, हम ना मैडम से लड़ना ना किसी से लड़ना। आप तो अपना काम करो, वो आप करो, हम आपकी मदद करेंगे दुकान को तोड़ने में। पूरा खाली हो गया अंदर जो है वो कार्टून सब निकाल लो बेटा, निकाल लो, तोड़ दो दुकानें, मिटा देंगे तुम मॉल के लाने। अपने हाथ से वैल्यू खत्म कर रहे हो। कोई लेने की सोचे तो वो भी नहीं सोचेगा लेने की। बड़े भैया 5 साल में खाली करवा कौन लेगा? पड़ेगा करने के पहले हम उड़वा देंगे दुकान। मैडम को फोन नहीं लगा पा रहा कोई। हम तो इस बात पे आप तो मैडम को बुलाना, कोई लड़ने की बात ही नहीं है।
लड़ने की ये तो बात जनता ही बुला रही पूरी। ना कोई अपशब्द बोले ना चिल्ला चोट की क्या जाएगी। कोई बात ही नहीं, आप तो हम लोग बुलाओ, परेशानी है, सब पूरे लड़के पूरे दुकानदार बैठे हैं, चलो हम यही लेटर लेके चलेंगे ना मैडम के सामने। घटा दुकानों को शटर गिरवा दें, सबके गिरवाओ, बंद करो मॉल भैया, ऐसे में बर्बाद हो जाओगे, सब दुकानदारों की ऐसी तैसी हो जाएगी जिंदगी क्या भर। होगा बताओ, आप कुछ समझिए। 5-5 साल की ये कांड कर रहे स्थिति हो, खराब कर 5 रहे साल की हो। लीज दे कौन खरीदेगा दुकान? कौन लेगा बताइए आप, 6-7 स्थिति खराब कर रहे लगाएगा, हो। किराया भी देगा उसका, फिर वो आप छोड़ दो पॉइंट, वो तो पॉइंट छोड़ दो, तुम दुकान का पॉइंट छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगी दुकान, ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। 4 दिन की घूम करके परेशानी, अपने उससे ज्यादा पास परेशानी नहीं, बट इन पॉइंटों पे कौन जवाब देगा? कहीं नहीं जाएंगे। बहुत परेशान हो गए सर, बंदे भैया, अरे भाई आपके पैर बोले, आप हमारे पिता तुल्य हो। अरे हम मान रहे हैं। सबके सामने बात करो जो करना ये है। हम कह रहे हैं कि आप लोग 10 आदमी आ जाओ। नहीं भैया, हम लोग नहीं, हम लोग सबको एक आदमी नहीं आएगा। मैडम को बुलाइए। ऐसे माहौल में हम नहीं बुला पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं बुला पाएंगे? अभी हम नहीं बुला पाएंगे। भैया, कलेक्टर भी जाता है सर, जब यहाँ पे जरूरत होती है कलेक्टर भी जाता है। धरना रख देंगे तो फिर तो आना पड़ेगा। आप लोग 10 आदमी आ जाओ। नहीं होगा, यहाँ आना पड़ेगा मैडम को, मैडम को यहाँ आना पड़ेगा। अब मैडम को यहाँ यहाँ पे परेशानी है, हमें यहाँ दिखाना है, ये दिखाना है मैडम ये को। कौन दिखाएगा भैया? कहाँ दिखाएंगे? कहाँ दिखाएंगे मैडम को? कौन दिखाएगा ये मैडम को? जाएंगे, क्या क्या लेके जाएंगे मैडम? हम उनको गिफ्ट में मच्छर देंगे, 10-50 500 मच्छर, इतने बड़े बड़े ये दिखाना है हमें मैडम को, ये हाल है आपके मॉल के एसी के, ये आपकी सीलिंग बुलाओ के, ना। ये सफाई के, ये देखिए सफाई के हाल, ये मॉल की सफाई के हाल है, ये देखिए आप लाइव। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गेट प्रशासन आप बुलाओ। मैडम को बुलाइए सर, आप लोग सब लोग मैडम को बुलाइए, कोई नहीं जा पाएगा 10 लोग मैडम के पास। यहाँ 10 की समस्या नहीं भैया, यहाँ हर आदमी पूरे मॉल की समस्या है। पूरी मॉल की समस्या है, हर आदमी की परेशानी है। आप में नहीं देखो करी, ना, एक चीज रोहित भाई आपसे एक चीज में नहीं करी, एक आपने चीज कई बार में। मच्छर के लिए भेजा, हमने आपका शुक्रिया अदा किया सबके सामने, बोला भैया उनने हमारी, हमने जब फोन लगाया उनने हमारी बात सुनी है। बट भैया आप ये देखो व्यवस्था, ये सफाई की व्यवस्था है, ये देखो देखो आप देखिए, ये हमारा बोलना जायज है। आपका एसी चालू होता तो भैया इस पे से ये कभी नहीं रहता, एसी होता तो चालू। आप देखो ये सफाई है। देखो भैया ये देखो, ये सारे जल गए। किसी दिन घटना घटेगी भैया, आदमी नहीं बचेगा, लिख के ले लो इधर पे, एक आदमी बच जाए तो कह देना। किसी भी दिन कोई घटना घट सकती है, इधर आके देख लो जंगे के हालात, देख लो आप इधर पे, आप देखिए जंग, देखो आप जंगे के हालात, ये सीलिंग के हाल देखो आप। पूरी इलेक्ट्रिक की लाइन नहीं है। 27 रुपए सफाई करो ना, कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा है, आप करो, लगाओ ताली। गेट प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गेट प्रशासन। हम क्यों जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? हम परेशान नहीं, हम लोग क्यों जाएंगे? समस्या हमारी परेशानियां लेने के जाएंगे, हम क्यों जाएं? हम क्यों जाएं वहाँ पे? नहीं, वो उनके पास जाओ, वो हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करती है। हमें अधिकारीगिरी नहीं देखना, हमें यहाँ सब हर आदमी की समस्या है। बुला रहे हैं आपको तो भैया नहीं सुनेंगी। आप एक बात, बड़े भैया संदीप भैया, आप एक बात बताओ, जब कोई तो हमारे संदीप भैया जब प्रधानमंत्री की कार्यालय से कोई सुनो लेटर टैग होके आता है, आपने जब मुझे जवाब दिया है, मतलब ये पीएमओ की शिकायत है, जब आपने इन बातों को जो मेरे शब्द थे, इसी लेटर के बिहाफ पे आपने मुझे ये वो दिया, जवाब दिया, दिखाया, ये केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री। अब आपने जब टैग करके मुझे ये जवाब दे दिया, साइन मैडम के साइन है, मतलब मैडम की नजर में तो हमारा मॉल क्या है, चालू है, सभी अच्छा है। अब समस्याएं इधर दिखाएंगे, व्यक्तिगत जब कोई चीज उन्हें दिखाएंगे कि भैया देखो आपने कहा कि 1 पॉइंट एसी चालू नहीं है, तो एसी चालू करके देखो ना, चलो लाइव चेक कराओ ना भैया। 7 बजे चालू करके देख गई होंगी, चालू है वो। आप हम लोगों के बिना मैडम के आप मत जाओ, आप तो मैडम को बुलाओ। मतलब आप लोग यहाँ से गए तो हम ये लोग ये समझेंगे कि मतलब आप इन चीजों को, आपको कोई मतलब नहीं है, साफ सफाई का चूसरी को आपको कोई मतलब नहीं है। अभिषेक, आपने यहाँ जो समस्याएं बताई हैं कैंट प्रशासन को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक आपने पत्र पहुंचाए, कोई सुनवाई हुई कैंट प्रशासन की तरफ से? ये तकरीबन 10 साल से हम लोगों की ये समस्याएं चल रही थी। एक दिन पीएमओ साहब के लिए हमने एक लेटर लिखा, उस लेटर में 5 लोगों को, रक्षा मंत्री से लेके राज्य मंत्री से लेके प्रहलाद मंत्री जी
और नरियावली विधानसभा और सांसद जी सबको इसको टैग किया गया। उस टैग के जब हमने टैग किया तो कैंटोनमेंट परिषद से मुझे एक ये लेटर मिला। इस लेटर में हमारी जो हमने मुख्य मांगें रखी थी, हमारी 11 मुख्य मांगें थी, जिसमें हमारे मॉल की अव्यवस्थाएं हैं और अव्यवस्थाएं ये तकरीबन 10 वर्षों से चलती आ रही हैं। जैसे लिफ्ट है, एसी है, एलिवेटर है, साफ सफाई है, नामांतरण प्रक्रिया है, फायर एक्सटेंशन है, जनरेटर व्यवस्थाएं, ऐसी कुछ हमारी 11 मांगें थी। उन 11 मांगों के खिलाफ में जब हमने इनको ये लेटर दिया तो उस लेटर के इनका जवाब आया, जिसमें इन्होंने इन 11 मांगों को बिल्कुल दुरुस्त बता के इस लेटर को खानापूर्ति करके खत्म किया। तो ये मतलब उन्होंने भेज दिया प्राइम मिनिस्टर को कि जो कुछ भी आपने हो जाओगा आपने जो भी इसमें लिखा है, आखिरी पॉइंट लिखा है, अतः आपकी शिकायत का निवारण किया जाता है। मतलब आप ये सोचें कि जो व्यक्ति, जो लेडी, जो सीओ अपने खुद हाथ से दस्तखत कर सकती है, श्रेया जैन की ये दस्तखत है, प्रधानमंत्री के को झूठी जानकारी जब दे सकती है तो उस अधिकारी के, आप समझ लीजिए उस अधिकारी के रहने का यहाँ क्या मतलब है। वो अधिकारी लगातार कैंट शॉपिंग मॉल के, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी झूठ बोल दिया। ये आपके सामने है, ये कोई बात छुपी नहीं है। इनके अधिकारियों से मैंने बोला आप चले अंदर देखें, व्यवस्थाएं देखने को कोई तैयार नहीं है। यदि ये हमारी 11 मांगे गलत हैं तो ये उनको देखना चाहिए। यदि ये पत्र आया है उस पर इन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं एक पत्र लिख के इसको इन्होंने डिनाई कर दिया कि यहाँ कोई अव्यवस्थाएं नहीं। विषय से अलग है, हम लोगों ने उनका इसलिए घेराव किया है जब वो अपने एक छोटे से काम के लिए चलती हुई दुकान बंद कराने आ गए। इनके पास 40 दुकानें कैंट परिषद के पास अभी भी आवंटित प्रक्रिया से बाहर है, जो रखी हुई हैं। इनने इन 5 सालों में उसका एक भी बार आवंटन या उन्होंने इसकी वो नहीं निकाली, बिड नहीं निकाली कि दुकानें कैंट परिषद किराए से देना चाहता है। जो दुकान ऑलरेडी 5 साल पहले इनने आवंटित की थी, आज उन्हें वो खाली कराने आ गए। हमारा उनसे ये था कि आप चलती हुई दुकान क्यों बंद करा रहे हैं। हमारा कोई लड़ने का नहीं था, ना किसी का कब्जे करने का कोई था। आप चलती हुई दुकान बंद करा रहे हैं, आपके पास 40 दुकान है, आप उनकी प्रक्रिया में इसको लेके आप अपना आवंटन प्रक्रिया फिर से करें। बट वो काम नहीं करना। बात ईगो है कि यदि सामने वाले ने खाली नहीं करा तो उससे खाली कराएं। कैंट के 20 अधिकारी एक दुकान खाली कराने आ गए और उनको शर्म नहीं आ रही कि कैंट शॉपिंग मॉल में इतनी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए एक अधिकारी अपनी सीट से इधर नहीं आ सकता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती। जो आज आप लोग जिस अधिकारी को बुलाना चाह रहे कैंट सीओ को यहाँ पे, वो यहाँ आ रही कि नहीं आ रही? आपके सामने देखा, करीब 2 घंटे से ये वातावरण आपने देखा है। 2 घंटे से हमारे प्रोटेस्ट करने के बाद अब चुपचाप अधिकारियों ने भागना यहाँ से चालू कर दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीओ यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो लेडी हमारी समस्याओं को फेस नहीं कर सकती है। हम लोग कई बार उनके पास अपनी समस्याओं को लेके गए हैं, बट उन्होंने कभी उस चीज को बड़े इंटरेस्ट से नहीं लिया कि वो समस्याएं। उल्टा कहती हैं आप किराया नहीं भरते। भैया, जो दुकानदार दुनिया में, जैसे आज कोई व्यवस्थाएं आपने कहीं दी हैं, यदि वहाँ कोई 5 व्यक्ति व्यवस्था के सहयोग कर रहे हैं और 10 नहीं कर रहे, तो आप 10 पे कार्रवाई करो ना। वो दंड से 5 व्यापारी क्यों झेलें, समस्याएं क्यों झेलें? हम किराया किस चीज का भर रहे हैं, हम मेंटेनेंस का दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? व्यवस्थाओं के लिए। अब 10 नहीं भर रहे तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करो। उन 10 पे कार्रवाई होती नहीं है, जो 5 कर रहे हैं उनको और कैसे परेशान किया जाए। कैंट शॉपिंग मॉल के पूरे इन्होंने एक लेटर दिया, लेटर में आपको दिखा दूंगा। पूरे कैंट शॉपिंग मॉल में करीब 50-100 बोर्ड लगे थे। इन जालियों पे उन्होंने सारे बोर्ड निकलवा दिए। बोले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। भैया निकाल दो परमिशन को। 1.5 साल हो गया, एक बोर्ड लगाने की परमिशन 1.5 साल से नहीं दी। दुकानें यहाँ पूरी दीवारें, ये जब हम लोगों को दुकानें दी गई थी उस समय दुकानों में शटर का प्रावधान नहीं था, दुकानों में दीवारों का प्रावधान नहीं था, कांच का प्रावधान था। इन्होंने दुकानों को ये इस तरीके से बंद कर दिया ना, यहाँ कांच लगा। ये कोई कह सकता है ये कैंट शॉपिंग मॉल है? आप इधर से देख के बताइए। यदि बोर्ड लगने से बोर्ड से एक आता है कि भैया यहाँ पे कोई मार्केट बना हुआ है, बट आज बोर्ड यहाँ पे एक भी मॉल का बोर्ड नहीं लगा है, कोई परमिशन नहीं है। हर काम में परमिशन। आप लोग क्या करेंगे अब? आपके सामने बैठे हैं, वहां जाओ, वहां सुनवाई होती नहीं है। सांसद जी के पास गए, सांसद जी ने अभी हम लोगों को आश्वासन दिया कि 18 तारीख की बैठक में हम इसको मुद्दे को रखेंगे कैंट मॉल को। तो अब देखिए, एक और आश्वासन मिला अधिकार हमारे माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा, और यदि वहां से भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, इनका पुतला दहन करेंगे मैडम का। कैंट में आज हो रहा है, आप किस लिए आए थे और ये व्यापारी क्या मांग कर रहे हैं? इनको दो दुकानें इनकी अलग हैं और एक दुकान इन्होंने 5 साल के लिए ली थी, जिनकी लीज अवधि समाप्त हो गई है। दुकान को लीगली खाली करवाने के लिए हम लोग आए थे। इनको नोटिस देने के बाद भी इनके द्वारा दुकान आज तक खाली नहीं की गई। अवैध कब्जा है, उस दुकान को हम लोग अपने हैंडओवर लेना चाहते हैं। अच्छा, हम लोग आए जी। अभी इन्होंने जो कहा वहाँ पे कि कैंट बदले में कोई सुविधा नहीं दे रहा, जो यहाँ पे प्रस्तावित है, वर्षों से 6-8 वर्षों से ये ऐसी सारी व्यवस्थाएं खराब पड़ी है। प्राइम मिनिस्टर को 2 बार चिट्ठी लिखी, उसके बाद भी कैंट प्रशासन नहीं सुन रहा, और उन्होंने मौके पे आपको दिखाई भी है। तो अभी हमने इस संबंध में अधिकारी महोदय से बात की
उन्होंने बोला है कि 2 4 6 आदमी आप लोग आ जाएं, एक बार समस्या हमको भी बता दें, उस समस्या का सॉल्व हम ये तो करेंगे। कई बार वहाँ पर जाके बता चुके हैं, मैडम को सारी बातें पता है। नहीं, इसके बाद रिटर्न में भी देके आए हैं। हाँ, तो एक बार वर्तमान एक आधिकारिक जो चर्चा होती है वो करने में क्या बुराई है इन लोगों को? 4 आदमी आ जाए, आप बात करें। ये यहाँ पे बुला रहे हैं अगर व्यापारी, और उनकी समस्या अगर वो देख लेंगी तो वो यहाँ क्यों नहीं आने? अभी प्रशासनिक कारणों से कुछ व्यस्त हैं जो हम आप लोगों को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, वो काम चल रहा है हम लोगों का, इस कारण से वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमने बोला है कि आप लोग मंडे को आ जाएं 4 6 आदमी, और अपने हम मिलवा देंगे उनको। समस्याओं का सॉल्यूशन करने ही बैठे हैं हम लोग, आप और हम सब एक ही हैं। नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से चिट्ठी आती है, मोदी जी के ऑफिस से आती है, जी। इसके बाद भी तो इनकी समस्या हल नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, जो रिप्लाई दिए हैं उस समय की बात है ये, और अभी जो वर्तमान में समस्या है उसको सॉल्व करवाने के लिए हम लोग बैठे ही हैं। तो वो तो अभी भी है ना सेम समस्या, मतलब करीब कितने समय हो गए इन समस्या? 3 महीने पुरानी बात। तो अभी और आप उसको मतलब तोड़ने के लिए आप आए हैं, लेकिन व्यवस्था तोड़ने हल के लिए क्यों नहीं नहीं? आए हैं, तोड़ने के लिए कौन आया है? कब्जा नहीं है, आपका लीज अवधि समाप्त हो गई है, उस समाप्त अवधि के उपरांत हम अपनी दुकान अपने हैंड ओवर करने आपको हैंड ओवर कर दिया, उसकी आप लोग इसके लिए नहीं रहे। लेकिन अब अंदर से पार्टीशन जो टूटा हुआ है उसमें हम कैसे, बाहर से भी ताला लगाने से हमारा कोई मतलब नहीं है। और आपकी जो भी समस्याएं हैं बिल्कुल आप लोग आइए, स्वागत है आपका, आपकी समस्याओं पे आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सिविल सर्वेंट यहाँ आ सकते हैं ना? अब हम बता रहे हैं कि कुछ प्रशासनिक कारण ऐसे हैं जो हम आपके सामने डिक्लेयर नहीं कर सकते। मंडे को आप लोग आ जाइए, ठीक है, हम अपने अधिकारी से चर्चा कर लेंगे। आपके सभी लोगों के पास हमारा नंबर है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लें, हम आपको बता देंगे। आज की तारीख में वो नहीं आ सकती।